But all the husbands in the audience make some noise. Husbands कितने audience में? Do you guys realize the most helpless you feel as a husband is? Do you guys realize that your wife is the only person in this world who will say bad things about your mother on your face? तक सुन कमी ने अपनी माँ के बारे में तो सुन अभी इधर. Sleeveless नहीं पहन सकते. जस्ट बिकॉज तेरी मम्मी के बाइसेप्स लटकते रहते हैं इसका लेने का हम भी नहीं पहन सकते समझा. हम जाते हैं जुम्बा. अरे यार मुझे आज तक समझ नहीं आया हमारे इंडियन मिडिल क्लास घरों में ये बहू की स्लीवलेस का इतना बड़ा इशू क्यों बना हुआ है यार. और सबसे ज्यादा स्लीवलेस के अगेंस्ट होती है कोई तो 80 साल की परदादी होती है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही यार. तो यमराज रोज अपनी भैंस लेकर उनको पिकअप करने आता है लेकिन वो है कि यमराज को ओटीपी नहीं दे रही. और ये जो 80 साल की परदादी होती है ये स्लीवलेस के इतनी अगेंस्ट होती है कि अगर कल को बहू टाइटैनिक में होती और टाइटैनिक डूब रही होती तब भी ये बहू को लाइफ जैकेट नहीं पहनने देती. देखो यार कुछ जोक्स में आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा यार. ठीक है हर चीज स्पून फीड नहीं करने वाला हूं मैं. यहाँ पे महेश ट्यूटोरियल्स नहीं लिखा हुआ है. ठीक है और आपने देखा ये जो हमारी ऊपर वाली जनरेशन है ना मम्मी पापा वाली जनरेशन इनको अगर कोई भी आर्गुमेंट जीतना होता है ना इनकी स्ट्रैटेजी होती है आज कल और परसों. तो ये चीज को खींच देते हैं मतलब. अरे बहू बोल रही है स्लीवलेस पहनने को. अरे ऐसे कैसे कंट्रोल में रखो यार. हाँ आज स्लीवलेस पहनेगी कल बैकलेस पहनेगी परसों टॉपलेस घूमेगी. टॉपलेस घूमेगी. एक तो इनको लगता है कि बहू इनके घर में ना एक्सपोजर के लिए आई हुई है मतलब कि उसका किंगफिशर कैलेंडर का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा था. तो उसको लगा भी अग्रवाल जी के वहां से वर्क फ्रॉम होम कर लेती हूँ मैं. आई जस्ट होप कोई इन-लॉज के साथ नहीं आया यार. जाते वक्त बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा. तुम जानबूझ के शो में लेके गई थी ना. तुमने फ्राइडे को पहले ही देख लिया था ना ये. बट आपने देखा इंटरनेट पे ना इंडियंस बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है. आपने देखा. हाँ मैम हम इंटरनेट पे किसी भी कंट्री की ले लेते हैं यार क्योंकि एक तुम्हारी पॉपुलेशन ज्यादा है और फ्री टाइम तुम्हारे पास सबसे ज्यादा है तो कुछ भी लिखते हैं इंटरनेट पे यार. तो बीच में कुछ तो इंडिया अमेरिका में टेंशन हुई 2 साल पहले तो हम इंटरनेट पे ये सारे मीम्स बना के सर्कुलेट कर रहे हैं. अमेरिका अपनी औकात में रहे. जितना तुम्हारे पास तेल के कुएं नहीं है ना उससे ज्यादा तेल तो मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ा देते हैं. I'm like, चूतिए इस सरसों के तेल की बात नहीं हो रही है. भाई यूएस ने इराक पे अटैक इसलिए नहीं किया था क्योंकि उनको थैंक्स गिविंग के पकौड़े तलने थे मतलब. ठीक है कुछ भी मत लिखो जियो यूजर. हम लोग इंटरनेट पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले नहीं पाते. एक साल पहले कोई तो हम इंग्लैंड में वनडे मैच सीरीज खेलने गए बुरी तरह हारे हम लोग. बहुत ही घटिया खेले सर. लास्ट बॉल पे हमको 122 रन चाहिए थे. और आशीष नेहरा बैटिंग पे था. तो मैच के बाद वहां के इंग्लिश कमेंटेटर ने ट्वीट किया कि इंडियंस वर आउटप्लेड इन द फील्ड टुडे नॉट अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डिसअपॉइंटिंग. तो उस पे जाके हमारे बंदे कमेंट कर रहे हैं चुप कर लुटेरे. पहले हमारा कोहिनूर वापस कर. अब बंदे का लोकेशन दिखा रहा है गाजियाबाद. यार तू किस बात का कोहिनूर मांग रहा है यार. नहीं तुझे कुछ मांगना है तू 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी मांगना है यार.
अपने काम की चीजें मांगो ना यार। आपको पता है गाजियाबाद में इतनी बिजली जाती है, वहां पे लोग इलेक्ट्रिक गिटार जनरेटर पे बजाते हैं। सच में, मैं वहां पे कॉलेज शो करने गया था, वहां पे रॉक बैंड का नाम था इन्वर्टर्स। हमारा कोहिनूर वापस करो यार। एक तो ये इंडिया की पब्लिक ना हमारा कोहिनूर वापस करो तो ऐसे हक से मांगती है, जैसे उनका पर्सनल कोहिनूर ले गए थे अंग्रेज ने। जैसे एक दिन उनकी वाइफ कोहिनूर का पेंडेंट पहन के गाजियाबाद में घूम रही थी, पीछे से बाइक पे 2 जेब कतरे आए, लॉर्ड माउंटबेटन और जनरल डायर। और एकदम से जनरल डायर की नजर आंटी पे पड़ी, क्योंकि आंटी ने स्लीवलेस पहनी हुई थी। फिर उन्होंने चेन खींची और वो लंदन ही चले गए बाइक पे। और जब ये चोरी हो रही थी तो मोहम्मद जिन्ना साइड में खड़े खड़े रूह अफ़ज़ा पी रहे थे। मतलब उन्होंने आंटी की बिल्कुल भी हेल्प नहीं की है, उल्टा जिन्ना आंटी के क्लीवेज की तरफ देख रहे थे वो, क्योंकि उनको पार्टीशन पसंद है। आप लोगों को पार्टीशन में मजा आया नहीं? देखा, मुझे सच में टेस्ट पता है आप लोगों को, मैं ब्लफ नहीं कर रहा था। But you know, we are at our worst internet behavior when it comes to Pakistan. आपने देखा, पाकिस्तान के लिए हम कुछ भी सेंसलेस टाइप कर देते हैं और बदले में पाकिस्तान और भी सेंसलेस टाइप करता है। वहां पे ऐसा लगता है जैसे 1947 में हमारे आईक्यूज का भी बंटवारा हो गया था उधर। 19 उनका, 47 हमारा हो गया। ठीक है, तो एज यूजुअल पाकिस्तान ने बॉर्डर पे कुछ बदमाशी की, तो व्हाट्सएप पे हम ये सब सारे फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं। ये आप सबको आया होगा, पाकिस्तान अपनी औकात में रहे। हाँ, अगर अब सब हिंदुस्तानियों ने एक साथ बॉर्डर पे मुद दिया तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। और मैं सोच रहा हूं, कल को युद्ध हुआ तो इस आदमी का प्लान है ये है, मतलब ये है इसकी अग्नि मिसाइल, कि ये 1.2 बिलियन लोगों को एक साथ बॉर्डर पे इकट्ठा करेगा और हम सब पाकिस्तान की तरफ एम लेके मूतेंगे वहां पे। मतलब ये है ऑपरेशन विजय, ये मूतेंगे हम। और मैं सोच रहा हूं, अगर वहां पीछे से चाइना ने मुद दिया तो हम भी तो बजाएंगे फिर। प्लस चाइना तो हाइट पे भी है, सीधा मुंह में मुतेगा हमारे। मतलब फिर पीना बैठ के मंचाओ सूप उधर। थैंक यू, थैंक यू, आई टोटली डिजर्व इट। लेकिन आपने देखा, हम लोग चाइना से पंगे नहीं लेते। देखो, चाइना से हमारी थोड़ी सी फटती तो है। देखो, वो जब हम 62 के वॉर में हारे, आई मीन जब वो ड्रॉ हुआ था, तो जब चाइना बॉर्डर पे बदमाशी करता तब युद्ध बुद्ध की बात नहीं होती हमारे यहाँ पे। मेरे को अलग ही मीम बन के आया मेरे को एक, चाइना अगर अपनी माँ का दूध पिया ना तो क्रिकेट के मैदान में लड़के बताओ। उनकी क्रिकेट टीम है भी नहीं। और मुझे आज तक समझ नहीं आया, अगर अपनी माँ का दूध पिया, ये थ्रेट क्यों है, गाली क्यों है? हर कोई अपनी माँ का दूध ही पीता है यार। नीलेश, राइट? इसमें क्या डाउट है, क्या कंफ्यूजन है लोगों को? ऐसा थोड़ी चाइना में लोग चाची का दूध पी रहे हैं यार।
गेम ऑफ थ्रोन्स थोड़ी चल रहा है, कोई किसी का भी दूध पी लेगा यार. आई लव टॉकिंग. मेरे को बातें करना बहुत ही लगता है. पैशन है मेरा बात करना. आई समटाइम गेट एक्साइटेड जब कस्टमर केयर का फोन आता है मेरे को. खुद नहीं बोलता नहीं कुछ मैं, मगर तुम्हारे मन के अंदर एक आवाज होती जो कहती बकचोदी करके देख. हेलो सर, मैं नितिन बात कर रहा हूँ एयरटेल से. यार नितिन वाह बता, तेरे टावर आते हैं? He should get confused. अबे कस्टमर केयर को लग गया नंबर. Talkative men have serious life issues. For talkative men, relationships are tougher. क्योंकि मेरे रिलेशन में मैं अपनी बंदी से ज्यादा बात करता था. She got so fed up, डायरेक्टली बोल दिया, जसप्रीत मेरे को फोन मत किया कर यार, तो मेरे को व्हाट्सएप ही कर दिया कर. मैं कहा ठीक है, तो मैंने उसको वॉइस नोट भेजने शुरू कर दी. बातें करना बेस्ट है यार, बट लोग हमें समझते नहीं. आई लव टॉकिंग बट देयर इज अ थिंग दैट आई एम नॉट गुड एट, दैट इज स्मॉल टॉक. लाइक लोग सवाल पूछ लेते हैं जस्ट टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन. इसको पूछ लेते हैं, इसको पता होगा. मेरे घर के बाहर क्लियरली लिखा हुआ है बिवेयर ऑफ डॉग. फिर भी लोग ना आगे पूछे भाई तेरे में कुत्ता है. मैं पागल है क्या बात, कुत्ता में नहीं, ये घर के लिए थोड़ी लिखा हुआ है, ये तो लाइफ के लिए लिखा है कि जिंदगी में जहां मिले. इनफैक्ट इसमें कुत्ता मेटाफर है. ये हमारा नोटिस बोर्ड है, यहां पे हम थॉट ऑफ द डे लिखते हैं. सवाल ही पूछ रहे लोग. पीपल आर स्टूपिड. सम पीपल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. दे आर द पीपल हु कॉल यू ऑन योर फोन एंड आस्क यू भाई साहब कौन बोल रहे हो. एंड आई एम लाइक मैं समय हूं, भूतनी के तू कौन. पीपल आर स्टूपिड. आप, मैं, हम सब, ऑल ऑफ अस, हम सब स्टूपिड है. मगर हमारी स्टूपिडिटी में भी चॉइसेस हैं. लाइक कुछ बातें मान लेते तुरंत ऐसी, और कुछ बातें नहीं मानते वो भी ऐसे. लाइक माय फेवरेट हीरो इज सनी देओल. हमारी बिरादरी में काफी कॉमन है ये. तो देखो एक मूवी में दिखाया वो ना हैंड पंप उखाड़ ले, लोग कहते ओह ये तो नकली है, फेक है. आई एम लाइक राइट, इंटेलिजेंट ऑडियंस. दूसरी मूवी में दिखाया उसको 25 गोले लगाते मरता नहीं, लोग कहते ओह ये तो नकली है. आई एम लाइक राइट, इंटेलिजेंट ऑडियंस. तीसरी मूवी में दिखाया वो ना बाल्टी शराब पी लेते, लोग कहते हाँ पंजाबी तो होते ही ऐसे. मैं जब पंजाब से दिल्ली आया था यहाँ के रियलाइज हुआ दुनिया को लगता है हम लोग ना पी ही रहे हैं ऑल द टाइम. एंड ऑनेस्टली आई एम ओके विद इट. आई जस्ट वांट जितना तुम लोगों को लगता है काश हमारे घरों में उतना चिल माहौल होता. काश. घर में कोई डैडी बोल रहे हैं और बेटा आ गए पापा तकाओ, बकवास ना करो, पैग बनाओ पैग. बेटा पानी तो पी लो. नहीं पापा सिर्फ सोडा. घर से निकले माँ आवाज दे रही अरे बेटा अपनी बियर तो फिनिश करके जाते. क्या घटिया स्टीरियोटाइप हमारे बारे में. आई एम ओके विद द स्टीरियोटाइप. मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता. आई एम टू कूल फॉर लाइफ में. आई जस्ट हेटेड व्हेन लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस ऑन स्टीरियोटाइप्स. तुम सोचो कोई दिक्कत नहीं, बाहर खड़ा पुलिस वाला सोचे बहुत दिक्कत है. मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरी पता कितनी फटी रहती है ड्राइविंग इन गुड़गांव. मेरा गुड़गांव में एक बार सुबह 11 बजे ड्रंक ड्राइविंग टेस्ट हुआ है मोटरसाइकिल पे. वो भी जब मैं पंक्चर मोटरसाइकिल घसीट रहा था ना अपनी. वो कहीं भी लेके आया था भाई साहब फूक मारो. एक बार मैं चला भी रहा था, मैं दोस्त की गाड़ी की पिछली सीट पे था यार. कह रहे भाई साहब फूक मारो. मैं कहा मैं तो चला भी रहा. कह रहा तुम्हारा कोई यकीन नहीं है. कैसा स्टीरियोटाइप है. मेरे को लगा नॉर्थ इंडिया में नहीं. आई रिसेंटली वेंट टू केरला. वहाँ मैंने गाड़ी हायर करी. अब ड्राइविंग बाहर हो गया भाई साहब फूक मारो. मैं कहा नहीं पी रखी. कह रहे अच्छा वो बोर्ड पे लिखा पढ़ के बताना. मैं कह वो नहीं पढ़ा. देखा पी रखी. हम भूतनी के मलयाली. मैं दिल्ली में गाड़ी लेकर निकला हूं, मेरी चेकिंग होनी ही होनी है. दे आर स्टॉपिंग पीपल रैंडमली, और रैंडम में मैं हमेशा पकड़ा जा रहा हूं. मेरे को समझ नहीं साले पहचान कैसे रहे हैं मेरे को. वो सड़क पे मेले ही खड़े. ओ पाजी आ रहे.
एंड माई थिंग इज वेन एवर आई एम ड्राइविंग आई एम ऑलवेज सोबर, आई नेवर ड्रिंक व्हेन आई ड्राइव. तो अभी आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग विद देयर माइंड. तो व्हेनेवर आई सी अ बैरिकेड आई स्टार्ट डूइंग 2-3 थिंग्स. पहली चीज, मैं खोलता हूँ गाड़ी के शीशे, फिर ऊंची आवाज में सबसे फुकरा गाना, फिर होती है शर्ट फोल्ड, फिर जाता हाथ और मुंडी बाहर, ये मैन कम ऑन आहा, ओहो पिंड पे सारा गैंगलैंड बने, ओहो आहा ये मैन, ओहो आहा दे लाइक, ओहो लक्ष्मी चल के आ रही है, चल के आ रही है. सर फूक मारो, कुछ नहीं मिला, हा. उनके चेहरे पे 150 के नुकसान की फीलिंग भाई साहब, प्राइस. मेरे को दिल्ली आए 8 साल हो चुके हैं. आई केम टू दिल्ली फॉर माई जॉब एंड यू लाइक, तुम नई सिटी में जाओ, यू लाइक ये सिटी मेरी सिटी डिफरेंट है, बिकॉज एवरी सिटी हैज अ कल्चर, एवरी सिटी हैज अ फ्लेवर. तुम जाते हो, तुम्हें लगता है इस सिटी के बाद मुझे कुछ सीखना है, कुछ जानना है, कुछ लर्न करना है. तो मैं दिल्ली आया था ना, आई वॉज ओके विद एवरीथिंग एल्स. बहुत अच्छी सिटी है, मैं काफ़ी जल्दी एडजस्ट हो गया था. बट देयर वाज वन थिंग आई वाज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब, समझ ही नहीं आ रही थी, और वो थी दिल्ली की गालियाँ. वो अपनेपन वाली फील नहीं यार. यहाँ पे लोग ना बड़ी छोटी छोटी गाली देते, सिंगल वर्ड की गाली, सिंगल एटॉमिक लेवल की गाली. यहाँ आई कम फ्रॉम प्लेस 4 वर्ड की होती मारे, लाइक तेरी एक्स का वाई, where X is a relative and Y is a body part. हमारी गाली इतनी बड़ी है, तुम ब्रेक डाउन करोगे ना, एक नाउन है, एक प्रोनाउन है, एक प्रेपोजिशन भी है. तुम्हारी गाली, हमारी व्याकरण है पूरी. और मैं दिल्ली आया, मेरे को हिंदी वाली गाली समझ नहीं आ रही थी. आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एंड समवन शाउटेड, अबे चूतिए. मेरे को लगा उनकी काउंटिंग है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चूतिए. मगर जब आया था ना, बहुत शरीफ आदमी था मैं, बहुत शरीफ आदमी. किसी को गाली नहीं देता था, मोस्टली सुनता ही था. कोई गाली गलौज नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी को कुछ नहीं कहता था. बट एवरीथिंग चेंज्ड वन डे. Everything changed one day. And that was the day I bought a car in Delhi. दुनिया इतनी लोगों को तमीज नहीं है. मैंने एक बंदे को डिपर मारा, उसने मुझे डिपर मार दिया. लोगों को लग रहा महाभारत चल रही है, तीर से तीर कैंसिल हो जाएंगे. कोई गलती मानता नहीं यहाँ पे, हर बंदा डिफेंसिव. रेड लाइट पे बैठो गाड़ी में अपनी, पीछे से एक बंदा है, उसने बाइक ठोक दी राइट वाले टेल लैंप में और खुद ही गिर गया. मैं गुस्से से बाहर आया था, पहले मैं कुछ बोलता, डिफेंड करा ऐसे का देख रहा मेरी तरफ. तेरा नुकसान हुआ तो मेरा भी नुकसान हुआ, मेरा इंडिकेटर नहीं चल रहा. मैं कहा तेरा चल नहीं रहा, मेरे यहाँ पे हुआ करता था. इतना गुस्सा आ कहाँ से रहा लोगों में यार. मेरी बहुत बेसिक प्रॉब्लम है रोड रेज से, एंड दैट इज हाउ कैन यू फाइट विद स्ट्रेंजर्स ऑन द रोड. अनजान लोगों से कैसे लड़ सकते हो. अभी मिले उसको, अभी यूं निकली गाड़ी, लड़ कह सकते हो. माई प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट फाइट विद स्ट्रेंजर्स. आई नीड टू नो द पर्सन. आई नीड टू नो द इनसिक्योरिटीज. तो मैं लाइफ में तेरे बड़े भाई से लड़ूं, क्योंकि जानता हूं उसको मैं. मेरा बड़ा भाई छाती बैठ के मुक्का पेल रहा मेरे को, और मैं बीच में बोल रहा, तेरे मैथ में 11 नंबर आए थे. आई नीड टू नो द पर्सन. यहां लोग अनजान लोगों से लड़ रहे हैं. 2 गाड़ियां ठुकी, नुकसान नहीं हुआ, मगर टाइम काफी था. लोग सड़क पे शर्म लड़ रहे हैं, छुट्टी लेके ऑफिस से लड़ रहे हैं ऐसे. एंड एवरीबडी ऑन द रोड वाज गेटिंग इरिटेटेड, बट आफ्टर अ पॉइंट आई स्टार्टेड गेटिंग एंटरटेन्ड. क्योंकि दिल्ली में सड़क पे कोई लड़ाई देखो, यू रियलाइज द सेकंड पर्सन इज फॉर्मिंग सेंटेंसेस फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट पर्सन सेंटेंस. लेकिन साथ में गाड़ी ठोक दी, ठोक दी तो जान से ब्रेक लगाई तो मौत पड़ती. मौत की बात है, यही गाड़ दूं. गाड़ गया, देखा हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या. अंताक्षरी विद एग्रेशन. और हर लड़ाई की जड़ है लैंग्वेज. हर लड़ाई की जड़ लैंग्वेज. देखो होता क्या है, 2 लोगों की लड़ाई होती है, एक बंदे को पता मेरी गलती है, मैं बोलूंगा मैं पिटूंगा, वो चुप करके बैठा हुआ है.
मगर दूसरा बंदा गाली देता, फिर इसको गुस्सा आता, फिर ये गाली देता, फिर होती है लड़ाई। प्रॉब्लम कहाँ आती है? लैंग्वेज। आई फील दिल्ली पुलिस नीड्स टू कम विद अ न्यू लॉ कि सड़क पे जब भी लड़ाई होगी यू हैव टू फाइट इन उर्दू। इतनी पेशेंस कहाँ हम लोगों में? दो गाड़ी तो बाहर निकल रहे हो, अरे भाई जान, ये दोनों के दरमियान क्या तारुफ करवाया? सारा प्रेशर अगले आदमी पे। ओ पैंचोस की पोएट्री बनानी पड़ेगी। वो आगे से राइम कर रहा, अरे वो देखिए आसमान में चांद निकला है, एंड द ऑडियंस गोज ओहो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं बहुत शरीफ आदमी से दबाया था यहाँ पे। अब देख रहे मेरे हाल। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, किसी को कुछ नहीं कहता था, बट नाउ टेबल्स हैव टर्न। अब मैंने सीख लिया गालियाँ, अब नहीं छोड़ता मैं किसी। नो व्हेनेवर समवन बिहेव्स स्टूपिडली ऑन रोड आई मेक श्योर आई डू टू थिंग्स। पहली चीज, मैं देता हूँ सबसे करारे वाली गाली, सबसे टॉप शेल्फ की गाली, उसे मुंह पे ये ले, लाइक तेरी x² का y³। 2 रिलेटिव 3 बॉडी पार्ट। घर जाके वो सोचे इतने होते भी हैं। एंड सेकेंडली आई मेक श्योर के गाड़ी के शीशे बंद है, क्योंकि सड़क पे चपेड़े खाए कौन? क्योंकि दिल्ली में है बहुत गुस्सा, कसम से बता रहा हूँ। 2 गाड़ी ठुकी, 3 लौंडे निकले, एक ने बैट, एक ने हॉकी, एक ने स्लगर पकड़ा, और मैं सोच रहा हूँ भैंचो गेम कौन सी खेल के आए ये लोग।